गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मीनाक्षी मीना फ्रॉम जेपीसी किरोली। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कोड नंबर 207 पावर सिस्टम में फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। अब किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? पहली बात तो पावर सिस्टम फर्स्ट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि जनरेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो जनरेशन में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है ग्लोबल एनर्जी सिनारियो। ग्लोबल एनर्जी के सिनारियो का मतलब है कि किन किन पावर प्लांट से या किन किन सोर्सों से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिनेरियो, यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर एक तो होता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और गैस और डीजल पावर प्लांट और बाकी अन्य सोर्सेज। इनसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो किस प्रकार से करते हैं कि अगर इस टाइप से देखें तो सबसे ज़्यादा ये जो पोर्शन है ये वाला, ये किससे हैं? थर्मल पावर प्लांट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से सोर्सेज से करती हैं? थर्मल पावर प्लांट, जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है गैस पावर प्लांट, थर्ड हाइड्रो पावर प्लांट, फोर्थ न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर ऑयल या डीजल पावर प्लांट और अन्य सोर्सेज में आ जाएगा 2.3 पावर प्लांट। तो ये है एक ग्लोबल एनर्जी सिनेरियो, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज के द्वारा कितनी कितनी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दूसरा आता है कि अगर हम इंडिया और अब हम यहाँ इंडिया और राजस्थान दोनों की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो कि सबसे पहले इंडिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी या कितने परसेंटेज में। तो ये तो है क्या थ्योरी वाला पार्ट, इसमें से क्वेश्चन हम डिप्लोमा में थ्योरी के लिए क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिनेरियो की अगर सोर्स वाइज बात करें अगर इंडिया में, तो उसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडिया का, वो तो हो गया ग्लोबल एनर्जी। इसमें हो गया अगर हम बात करें कोल बेस, दूसरा होता है हाइड्रो, थर्ड होता है न्यूक्लियर, फोर्थ होता है गैस एंड डीजल। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन से जनरेट होती है? कोयले से, तो वो होती है 54.3%। हाइड्रो से होती है 21.5%। न्यूक्लियर से होती है 2.7, न्यूक्लियर से 2.7, गैस और डीजल से 10% व 1%। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है कि ऊर्जा के संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। इससे सोर्सेज होता है 10.4%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इंडिया में थर्मल पावर प्लांट की यानी कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की जब 2010 तक यानी कि 31 जुलाई 2010 तक अगर इंडिया में कोयला और लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी की हम बात करें तो वह है 293.38 मेगावाट। ये 2010 तक की है। उसके बाद में अगर हाइड्रो की बात करें तो उसकी है मेगावाट और 60% इसका क्या है? लोड फैक्टर। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ेंगे, एक तो होता है पीक लोड, एक होता है बेस लोड, लोड फैक्टर, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। तो अब हाइड्रो पावर प्लांट में एक पंप स्टोरेज पावर प्लांट होता है, उसकी इंडिया में 56 यूनिट्स है और इन्हीं यूनिट से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? 94,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर हम टोटल 2010 या 11 की बात करें टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर हाइड्रो पावर प्लांट की, तो वो है 37.4 मेगावाट।
ये है। अगर हम गैस पावर प्लांट की बात करें 2010 या 2011 तक की, तो वो है 17,706.35 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 10% है। और अगर डीजल की बात करें तो वो है 1199.75 मेगावाट। और डीजल की रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि परंपरागत स्रोत, तो अगर इनमें क्या होते हैं, दो प्रकार के। ये तो है जो याद करने वाला डाटा है, ये 2010 तक का डाटा है। अगर हम बात करें पावर प्लांट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज के बारे में मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज, पावर प्लांट के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर प्लांट में क्या है, दो तरह के, एक तो होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल में कौन कौन से आ गए, परंपरागत, इनको बोलते हैं हिंदी में परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इनको बोलते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। कन्वेंशनल में कौन कौन से हो गए, पहला तो हो गया थर्मल, जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है। दूसरा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। थर्ड है न्यूक्लियर। फोर्थ है गैस और डीजल पावर प्लांट। ये तो हो गए परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इनके बारे में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आगे वाली यूनिट में। आगे देखते हैं नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले आजकल हम देखते हैं सोलर का ज़्यादा चल रहा है, तो वो कौन से में आ जाएगा, अपरंपरागत। तो सोलर एनर्जी सोर्सेज फर्स्ट। सेकंड हो गया विंड पावर। थर्ड हो गया टाइडल एंड वेव। फोर्थ हो गया जियोथर्मल, बायोगैस, बायोमास। ये सब किस में आ जाएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। यानी कि अगर हम बात करें टोटल इंडिया में जो डेटा है कन्वेंशनल सोर्सेज का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले पावर प्लांट का, ये तो 2010 तक का डाटा ये है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि कितने प्रकार के सोर्सेज है, परंपरागत और अपरंपरागत, जिसमें थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर और गैस, ये तो आते हैं परंपरागत ऊर्जा सोर्स में। और सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, बायोमास, ये आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में। इसमें विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल ऊर्जा। अगर हम राजस्थान, अब ये तो था इंडिया का, अगर हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो अगर राजस्थान में ऊर्जा संसाधन की बात करें तो संसाधन की डेफिनेशन है वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को आसान बनाती है, उनको क्या कहते हैं, संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे सभी वस्तुएं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सीधा सीधा डेफिनेशन से पता लग रहा है कि यानी कि जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है वो क्या है, ऊर्जा के संसाधन। और संसाधन क्या है, जिनसे मानव जीवन को सुविधा मिलती है। वह वस्तुएं जिनसे मानव जीवन को सुविधा या आसानी होती है वो है संसाधन। अब संसाधन का अगर हम वर्गीकरण करें उपयोग के आधार पर यहाँ से, तो कौन कौन से हैं, परंपरागत और अपरंपरागत, यानी कि गैर परंपरागत। दूसरा, अगर इनके समापत्ति के आधार पर अगर इनको डिफाइन करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीनीकृत संसाधन और एक होते हैं अनवीनीकृत संसाधन। तो नवीनीकृत में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा।
भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी, और टाइडल और वेव एनर्जी। अनवीनीकृत एक बार यूज होने के बाद में इनको पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला और आणविक, यानी कि ये कन्वेंशनल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अनवीनीकृत संसाधन, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्थापना के समय राज्य में कितने पावर प्लांट थे? 15 छोटे छोटे पावर प्लांट थे, जिनकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 13.26 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। जब स्टार्टिंग के समय, राजस्थान की स्थापना के समय कितने पावर प्लांट थे? 15, और उनमें से 13.26 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अगर हम वर्तमान की बात करें मार्च 2019 तक की या दिसंबर 2019 तक की, तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 21,077.64 मेगावाट, और दिसंबर 2019 की बात करें तो 21,175.90 मेगावाट। ये तो करंट की कंडीशन है, ये तुम्हें याद रखनी है कि 21,077.64 मेगावाट तो है मार्च तक की इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम, अब ये तो है टोटल, लेकिन अब इसमें से थर्मल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हाइड्रो से कितनी जनरेट हो रही है, न्यूक्लियर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सौर से, टाइडल से, जियोथर्मल, तो ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। इनके साथ साथ में नोट्स भी बना लेना।